महाकाव्यं देव बनाम असुर। हे आत्मा वास्तविक युद्ध, कुरुक्षेत्र की हवा थम गई। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, हे केशव, मनुष्य देव क्यों बनता है और असुर क्यों गिरता है? कृष्ण ने शंख सी गूंजती आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि दोनों की संपत्तियां अलग है। पार्थ, और यह युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। चैप्टर 16 जश्न का दैवी गुण प्रकाश का साम्राज्य। कृष्ण का स्वर तेजस्वी हो उठा, दैवी संपत्ति जन्मते ही चमकती है निर्भयता। मन की पवित्रता, दया, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, त्याग, सरता, अहिंसा, तप, शांति, अहंकार का भाव, ज्ञान और नम्रता की वाणी, गुणों वाले मैं उन्हें धर्म का ही योद्धा मानता हूँ। वे प्रकाश में चलते हैं, उनकी दृष्टि दीपक है, उनका हर कर्म भक्ति का शस्त्र है। आसुरी गुण अंधकार का साम्राज्य पर जब कृष्ण का स्वर बदलता है तो दिशाएं कांप उठती है। आसुरी संपत्ति की छाया घना अंधकार अहंकार, क्रूरता, घमंड, कामना का तूफान, क्रोध का नाग, लोभ का खड्ड, मोह, कपट, छल, अधर्म की गर्जना। वे कहते हैं ये जग बिना ईश्वर के है और इसी अज्ञान में नष्ट हो जाते हैं। उनका हृदय आग से भरा होता है, उनका कर्म विनाश की ओर धकेलता है। क्रोध त्री नरक के 3 द्वार, क्रोध उठा कामना जागी, लोभ चढ़ा और कृष्ण ने प्रलयकारी घोषणा की। ये 3 नरक के द्वार हैं। काम मन को जला देता है, क्रोध बुद्धि को अंधा कर देता है, लोभ आत्मा को दलदल में धसा देता है। जो इनके बस में आया वो अंधकार का दास बना और जीवन का दीप बुझ गया। दैवी योद्धा का हृदय धर्म का प्रकाश पर जो इन तीनों को पार कर जाए, वो दैवी संपत्ति का धनी बने। जो धर्म में चले, शास्त्र में अड़िग रहे और सत्य में स्थिर, उसके भीतर मेरे तेज का नर्तन होता है। ऐसा मनुष्य मेरा प्रिय, मेरा रक्षक, मेरा ही रूप है। आसुरी का पतन, आत्मा का अंधकार, असुरी मन वाला सोचता है मैं ही सर्वोच्च हूँ। मेरा बल, मेरा धन, मेरा सुख ही सत्य, पर वो अपनी ही ज्वालाओं में जल जाता है। मृत्यु से आगे खींचती है और फिर जन्म दर जन्म गहरे अंधकार में फेंक देती है। कृष्ण की अंतिम महाघोषणा। पार्थ दैवी